इस बैरिकेड से लेकर, वहाँ से लेकर, गेट के उस कोने से लेकर और उस कोने तक, मतलब गेट का पूरा हिस्सा इस बैरिकेड से लॉक किया गया था। उन्होंने सबसे पहला निशाना इसको बनाया, इस प्रोटेस्ट साइट को। कुर्सियों की हालत देख लीजिए, कुर्सियां हमारे सामने पटक पटक के, खींच के तोड़ी गई। नर्स स्टेशन का ये हाल किया है, कांच बिखरा हुआ है, टूटा हुआ कांच बिखरा हुआ है। इसके भी वीडियो हमने खींचे थे, ये उसने इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को मार मार के तोड़ दिया। ये कहना कि वो टीएमसी के थे, इससे यहाँ पर बीजेपी को एज मिलता है, ये कहना कि वो बीजेपी के थे, इससे टीएमसी को एज मिलता है। ये एजिंग की लड़ाई ही नहीं है, ये लड़ाई है पूरी सेफ्टी की। हम इस समय कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में खड़े हैं। आज 15 अगस्त को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं सुबह सुबह। 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच की जो दरमियानी रात थी, उस रात को यहाँ बहुत हिंसा हुई। उसके बारे में हम एक रिपोर्ट ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। भोर में 4-5 बजे के आसपास हमने वो रिपोर्ट अपलोड की थी। रात को 11:30 बजे, 11:15 बजे के बाद मैं और मेरे साथी विजय, हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था। उसकी जानकारी अभी हम आपको देंगे कि क्या कैसे घटा। लेकिन कुछ सवाल हैं, जैसे कि जो भीड़ घुसी वो कौन थी? वो क्या किसी पार्टी के लोग थे? क्या उनको बीजेपी ने भेजा था? क्या उनको टीएमसी ने भेजा था? क्या लेफ्ट पार्टियों ने भेजा था? क्या कांग्रेसियों ने भेजा था? क्या है सच, क्या है उसका? ठीक है। इसके अलावा ये भी कि क्या पुलिस ने फ्री हैंड दे दिया उन लोगों को कि आप हिंसा करिए, तोड़फोड़ कीजिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुसिए, जहाँ मनो जाइए? क्या उन लोगों ने जो क्राइम सीन है उसके साथ भी छेड़छाड़ की? क्या उन लोगों ने मारपीट भी की? क्या उन लोगों ने क्या क्या किया, किस हद तक नुकसान पहुंचाया? इसको समझेंगे इस वीडियो में। थोड़ा धैर्य से देखिएगा। और उसको समझाने के लिए हम पहले कुछ चीज़ें साफ करते हैं। ये जो पीछे है, विजय पहले अपने पीछे दिखाओ दोस्त, ये है आरजी कर मेडिकल कॉलेज का गेट, मेन गेट, जिसके वीडियो आपने कल से कई जगहों पे देखे हैं। अब विजय ठीक 180 डिग्री घूमेंगे पीछे की तरफ और कैमरा आएगा सामने। आप गेट से सामने घुसिए तो आपको वो प्रोटेस्ट साइट दिखाई दे रही है जिसके वीडियो वायरल होते हैं। इसी प्रोटेस्ट साइट पे लगातार छात्र, स्टूडेंट, डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स भी, कि उनके साथी जिनका 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात कत्ल किया गया बलात्कार के बाद, उनको न्याय मिले। अब ये है प्रोटेस्ट साइट, इस हालत में है, मेडिकल कॉलेज से गेट के घुसने के ठीक अंदर। और अब घटना कैसे हुई, मारपीट कैसे हुई, वो हम आपको आगे समझाते हैं। और इसके लिए चलते हैं हम गेट के बाहर वाले हिस्से पे। कल जब ये हिंसा शुरू हुई तो मैं और मेरे साथी विजय लगभग 11:30 बजे के आसपास इस रास्ते पर, इस मेडिकल कॉलेज में हम लोग इस तरफ से आ रहे थे। लगभग 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर दूर हमने अपनी गाड़ी छोड़ दी क्योंकि बहुत भीड़ थी। क्यों भीड़ थी? क्योंकि लेफ्ट पार्टियों ने, लेफ्ट संगठनों ने, वामपंथी संगठनों ने एक कॉल दी थी कि जब 15 अगस्त की तारीख लगेगी 12 बजे रात को, तो हम आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्या की घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ये उनकी कॉल थी। इसके लिए यहाँ से लेकर वहाँ तक प्रोटेस्ट चल रहे थे। प्रोटेस्ट क्या चल रहे थे? उस कॉल पे सैकड़ों लोग जमा हो गए थे, महिला, पुरुष, हर वर्ग के लोग। वो हाथों में मोमबत्तियाँ, मशाल, मोबाइल की टॉर्च, झंडे वंडे लिए हुए इस तरफ से उस तरफ श्याम बाजार जाने वाली सड़क पे प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे। पीछे चितपुर में मौजूद कोलकाता वाला रेलवे स्टेशन पड़ता है, कोलकाता रेलवे स्टेशन जिसको कहते हैं। अब वहाँ तक, उस रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क से लेकर तो श्याम बाजार की सड़क तक भयानक भीड़ दिखाई दे रही थी। सड़क पर चलने भर की जगह नहीं थी। हम पैदल चलते हुए आए, हमने भीड़ को कवर किया और हम आ गए मेडिकल कॉलेज के गेट पर। एक तो भीड़ जो थी वो यहाँ से चलते हुए उस तरफ चली जा रही थी, पैदल मार्च कर रही थी। लेकिन भीड़ का एक बड़ा हिस्सा था जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने प्रोटेस्ट कर रहा था, मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने प्रोटेस्ट कर रहा था। हम और विजय यहाँ पे आए और हम लोगों ने अपने आप को इस जगह पोजीशन किया जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं। थोड़ा सा और अंदर थे ना विजय, शायद, हाँ, इससे लगभग हम लोग 10 मीटर और अंदर थे। बैरिकेडिंग उस समय यहाँ नहीं थी। और यहाँ पर कुछ किन्नर खड़े थे, यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी थी, उनके बगल में कुछ पुरुष खड़े थे।
पीछे बहुत हुजूम था, लड़कियों सबका हुजूम था जो नारे लगा रहा था। उनको न्याय चाहिए, उनको सेफ्टी चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, और बार बार पुलिस प्रशासन पे वो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने काम नहीं किया। ये तो मेडिकल कॉलेज के बाहर की स्थिति थी, अंदर की स्थिति क्या थी? ये आप जो कोलकाता पुलिस केपी लिखा हुआ अगर आप ये बैरिकेड देखेंगे तो ये बैरिकेड मजबूत हैवी है, ठीक है। अब इस बैरिकेड से लेकर, वहाँ से लेकर, गेट के उस कोने से लेकर और उस कोने तक, मतलब गेट का पूरा हिस्सा इस बैरिकेड से लॉक किया गया था। इस बैरिकेड के ठीक पीछे की ओर, यानी मेडिकल कॉलेज की ओर, पुलिस कर्मियों की एक लाइन मौजूद थी, 2 लाइन मौजूद थी, एक के पीछे एक। वो इस बैरिकेड को हाथों से पुश किए हुए थे, क्योंकि कुछ गुस्साए हुए प्रोटेस्टर, महिलाएं और पुरुष, वो बार बार आके इस पे ऐसे लातों से मार रहे थे, कुछ इस पे पीट के चिल्ला भी रहे थे। हमने अपने कुछ वीडियोस में उसको दिखाने की कोशिश भी की है। सॉरी, कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि हमारा कैमरे पे ह्यूमिडिटी की वजह से कैमरे पे लेंस पे फॉग आ गया था। तो ये हुआ क्या कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यानी इस बैरिकेड के इस पार पुलिस फोर्सेस इसको रोके हुए थे, इधर से उधर तक पूरी बैरिकेडिंग थी। इस बैरिकेडिंग के पीछे इस तरह के पुलिस बैरिकेड की, इस तरह की पुलिस बैरियर्स की भी एक लाइन लगाई गई थी, और बीच में खड़े थे कई सारे पुलिस वाले। और ये जो पुलिस बैरियर है, पुलिस वालों के पीछे जो था, उसके पीछे खड़े थे रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो यहाँ के डॉक्टर्स थे। अब जब ये भीड़ यहाँ पर मार रही थी, लात मार रही थी, तोड़ने गिराने की कोशिश कर रही थी, तो प्रोटेस्टर्स का एक हिस्सा जो था, प्रोटेस्टर्स में से एक हिस्सा जो था, वो जाहिर तौर पे वो उनको पीछे की ओर धकेल रहा था। वो बार बार ये बोला था कि अंदर घुसने की कोशिश मत करो, वो लोगों को पीछे धकेल रहा था। रेजिडेंट डॉक्टर अंदर से कुछ रेजिडेंट डॉक्टर ऊपर खड़े हुए थे, वो ऊपर की ओर दिखाई दे रहे थे, बार बार हाथ जोड़ रहे थे प्रोटेस्टर्स से कि आप प्लीज़ वापस चले जाइए, आप यहाँ पे मत आइए, वो प्लीज़ वापस चले जाइए। उनकी चिंता कई दिनों से साफ नज़र आ रही थी कि वो अपने प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, चाहे वो किसी भी धड़े की पार्टियाँ हों, उनके साथ मिक्स नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इसके मिक्स होने से वो खतरे समझ रहे थे कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा और फिर चीज़ें अपनी दिशा से आगे बढ़ेंगी। हुआ क्या? तो हिंसा शुरू कैसे हुई? अब इसके लिए हमको आना पड़ेगा इस पार। महिलाएं, पुरुष और सभी वर्गों के लोग पुलिस पे अपना गुस्सा निकाल रहे थे, लेकिन अचानक इस जगह पे मौजूद एक पुलिस बैरिकेड पर कुछ लोग आए, उन्होंने इस पे धक्का देना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने भी हाथ से पीछे से प्रेशर लगाया हुआ था कि वो लोग धक्का देके इसे तोड़ ना पाए, इसलिए वो गिरा नहीं पा रहे थे। फिर हमने देखा कि जो महिलाएं, पुरुष ये यहाँ पे इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थे, वो लोग किनारे हो गए, वो लोग किनारे होने लगे, क्योंकि अचानक से एक अनजान लोगों का हुजूम इसमें आया। 17 से 25 साल के लोगों का, उम्र लगभग वैसी ही थी, 17 से 25 साल के लोगों का हुजूम इसमें आया, जो आके लगातार इसको खींचने लगा, इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। फिर हमने 2 लोगों को देखा, वो ठीक इस जगह पे थे। उन्होंने पुलिस बैरियर को धक्का देने के बजाय पकड़ के आगे की ओर खींचना शुरू किया, हटाने के लिए नहीं, उसको आगे की ओर टॉपल करने के लिए, यानी ऊपर से गिर कर वो नीचे आ जाए और उसके बाद वो अंदर घुस सके। उन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार कोशिश की, और तीसरी कोशिश में उन्होंने पहला बैरियर गिरा दिया। तो पीछे पुलिस, महिला और पुरुष पुलिस फोर्स की टीम थी, उसके पीछे डॉक्टर्स खड़े थे। पहला बैरियर गिराया, उसके बाद उनका उस सफ़ेद और छोटे वाले बैरियर से सामना हुआ, और इसके बाद जो प्रोटेस्टर, नए लड़के जो मैं बता रहा हूँ, अनजान लड़कों की भीड़ जो आई थी, वो यहाँ पे वहाँ आगे सामने आ गई, और उसने लात मार के वो छोटा वाला पुलिस बैरियर भी गिरा दिया। अब यहाँ पर एक थ्योरी कम से कम मेरी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने साफ होती है। पुलिस की टीम यहाँ खड़ी थी, रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम यहाँ खड़ी थी, इन लोगों ने जब धक्का दिया और अंदर घुसने में सफल हुए, पूरे बैरियर्स को तोड़ दिया, उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स और पुलिस की टीम वहाँ से जान बचाने के लिए भागे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पुलिस कर्मियों की तैयारी क्या थी? जब वो देख रहे थे इतनी भीड़ है, जब वो देख रहे थे कि लेफ्ट संगठनों ने कॉल दिया प्रोटेस्ट की, तो उन्हें शायद तैयार रहना चाहिए था, लेकिन पुलिस संगठनों के लोग अपनी हिम्मत से तो जुटे हुए थे, ये तो कम से कम दिख रहा था, लेकिन उनके पास सर्वाइड गियर नहीं थे, उनके पास वो कपड़े नहीं थे कि वो कपड़े और वो संसाधन नहीं थे कि वो गुस्साई हुई भीड़ का या गुस्सा दिखाती भीड़ का कम से कम सामना कर सके। तो लिहाजा पुलिस वाले और पुलिस वालों के साथ साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे,
वो अंदर की ओर, हॉस्पिटल की ओर अंदर की ओर भागे, कुछ डॉक्टर्स पीछे की ओर भागे, कुछ डॉक्टर्स उधर पीछे की ओर भागे। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है राइट में जो दिखाई दे रही है मेरे, ये वो वही बिल्डिंग है जिसके 3rd फ्लोर पे वो सेमिनार हॉल मौजूद है, जिसमें पीजी ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार किया गया और उनकी हत्या की गई। उसके बाद ये बैरियर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। अगले कम से कम 40 सेकंड के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ, पुलिस बैरियर, पहला बैरियर टूटा, तो 40 सेकंड के अंदर पूरा बैरियर तहस नहस हो गया। मैं और मेरे साथी विजय उस कोने में खड़े होकर एकदम सामने प्रोटेस्ट सामने से खड़ा हुआ गिरना देख रहे थे, क्योंकि हमारी आंखों के सामने मुश्किल से हमसे 1 हाथ की दूरी पर बैरियर गिराया जा रहा था। उसके बाद प्रोटेस्टर्स की भीड़ इन सभी गेट से होते हुए अंदर की ओर दाखिल हो गई, मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गई। सबसे पहले सामने उनके पड़ा ये प्रोटेस्ट साइड, जहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो न्याय की मांग कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहला निशाना इसको बनाया, इस प्रोटेस्ट साइड को। अगर आप देखें तो बांस बल्लियों से तिरपाल लगा के, बारिश का मौसम है, इसको सिक्योर किया गया था, सेव किया गया था। लेकिन कुर्सियों की हालत देख लीजिए, कुर्सियां हमारे सामने पटक पटक के, खींच खींच के तोड़ी गई, बांस को तोड़ा गया, कुर्सियों को, मेज़ों को, चौकियों को नुकसान पहुंचाया गया, जो जिसका प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे थे, डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसके बाद आती है उस हिस्से की बात जहाँ के वीडियो वायरल हुए हिंसा के। आप इधर से आगे आएँ तो आपको दाहिनी ओर जाने पे इमरजेंसी वार्ड दिखाई देता है। इमरजेंसी वार्ड में सबसे अधिक हिंसा की तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई देखी हैं। हम आपको घटना का, क्राइम सीन का पूरा हिसाब किताब दिखाएंगे। भीड़ यहाँ से घुसी और वो सबसे पहले इस तरफ आई। एक दिन पहले भी, इस हिंसा के एक दिन पहले भी एक र्यूमर के तहत कुछ वामपंथी संगठनों के लोग यहाँ पे घुस आए थे। उनका एलिगेशन था कि इस ऊपर मौजूद जो सेमिनार हॉल है, जो क्राइम सीन है, उसको तोड़ा जा रहा है, पुलिस तोड़ रखी है, एविडेंस मिटा रही है। ये उनका एलिगेशन था, जो कि सही नहीं है। क्राइम सीन के बगल में मौजूद एक और कमरा है जहाँ पे उसको तोड़ के वहाँ पे बाथरूम का निर्माण करवाया जा रहा था। इसलिए उनको ये लगा कि शायद क्राइम सीन को नुकसान पहुँचाता है। हालांकि पुलिस ने और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उस कंस्ट्रक्शन को करवाने का बेहद गलत समय चुना था। अब आप देखिए, भीड़ वहाँ से घुसी, पहले सामने पड़ा पुलिस पोस्ट की ये हालत की गई। खबरों के मुताबिक ये वही पुलिस पोस्ट है जहाँ पर अक्सर इस घटना का मुख्य आरोपी, अभी तक का मुख्य आरोपी संजय रॉय बैठा करता था, पुलिस के सिविक वॉलंटियर के तौर पे। यानी वो लोग जो पुलिस में नहीं है लेकिन पुलिस के साथ एक वॉलंटियर की तरह काम करते हैं। जो लोग यहाँ पे क्राइम के केसेस आते हैं, एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, उनके एडमिशन में, उनको वार्ड दिखाने में ऐसे लोग मदद किया करते हैं अमूमन। संजय रॉय काम ये भी किया करता था, ऐसा भी कई सारे लोग बताते हैं। अब आ जाओ विजय इधर, हम लोग अब अंदर चलते हैं इमरजेंसी की। अगर आप इधर आएँ तो सबसे अधिक तोड़फोड़ इस हिस्से में शुरू की गई। ये इमरजेंसी वार्ड की ओर जाता रास्ता है। जो भीड़ थी, लोगों की भीड़, अनजान लोगों की भीड़, वो हाथ में डंडे लिए हुई थी। वो डंडे और लाठियाँ लेके, छोटे डंडे, कम से कम 1.5 फीट के डंडे, वो लेकर इधर आए और उन्होंने तोड़ना शुरू किया। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमें जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी, सबसे पहले सामने दिखाई दी। यहाँ पर एक बड़ा सा लोहे का चैनल हुआ करता था, चैनल को खींचते पड़कते हुए, तो चैनल की हालत ये कर दी गई। चैनल इस हालत में पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने हमसे बोला कि आप कैमरा नीचे कर लीजिए, कैमरे पे कुछ मत शूट कीजिए वरना कैमरा तोड़ दिया जाएगा। कैमरे को, चैनल का ये हालत किया गया। यहाँ पर एक बोर्ड हुआ करता था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का डिपार्टमेंट का बोर्ड हुआ करता था। इस बोर्ड को मार मार के तोड़ा गया। इसके भी वीडियो सामने आए हैं। बोर्ड के टूटे हुए हिस्से आपको यहाँ कहीं नीले पीले में दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा जो पुलिस बैरिकेड थी, उसको वहाँ पे तोड़ के फेंका गया। अगर आप देख लें बगल में एसी की यूनिट्स को, वार्ड में जाते हुए शीशों को, वार्ड में जाते हुए खिड़कियों को, उनके टूटे शीशों को आप देख सकते हैं। विजय, अब हम लोग इधर आते हैं, इधर आने की कोशिश करते हैं। बाहर देखें तो इस हिंसा के बाद कुछ स्टेराइल नेज़ल कैनुला वगैरह, जो नाक में बजाने वाली पाइप होती है, वो सब फेंकी हुई है। और अंदर डिस्ट्रक्शन के सीन जो हैं थोड़े और ज़्यादा चश्मदीद और थोड़ा और ज़्यादा ब्रूटल है। ये हम पहले कॉशन दे देना चाहते हैं। आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपका सामना होता है इधर मेडिकल ऑफिसर रूम से और इधर एडमिशन काउंटर से। दाहिनी ओर मेडिकल और एडमिशन काउंटर की हालत देख लीजिए। यहाँ पे कांच बिखरा हुआ है, टूटा हुआ कांच बिखरा हुआ है। अंदर घुस के तोड़फोड़ की गई है। पुलिस बैरिकेड को उठा के अंदर फेंक दिया गया है। काउंटर को उलट पलट दिया गया है। अब आप इधर आएँ तो मेडिकल ऑफिसर रूम में की स्थिति ये कर दी गई है। तोड़-फोड़ को कर उसको इस हाल में ला दिया गया है। हम इमरजेंसी में थोड़ा और अंदर आते हैं।
इमरजेंसी वार्ड में थोड़ा और अंदर आते हैं। सामने से अंदर आए तो एक दूसरा चैनल पड़ता है, सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए लगाया गया है, लगाया जाना भी चाहिए। जब भीड़ इस तरह के काम करे तो सेफ्टी की ज़्यादा व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि इस बार ये व्यवस्था इनएडिक्वेट चैनल में, इस चैनल को भी तोड़ दिया गया। अब भीड़ यहाँ पर आती है। यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड के लोगों का, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुए लोगों का एडमिशन रूम है। उस एडमिशन रूम की हालत ये हो, बिस्तर को, लाइटों को तोड़ दिया गया। अगर आप समझें कि सुबह के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास भी मीडिया इस पूरे वार्ड में लाइटों के सहारे काम कर रही है तो आप समझ सकेंगे कि नुकसान किस स्तर का पहुंचाया गया है। पंखों के ब्लेड मोड़ दिए गए हैं, ट्यूबलाइटें फोड़ फाड़ दी गई हैं, बिस्तरों को नुकसान पहुंचाया गया है। वार्ड इमरजेंसी में कोई व्यक्ति यहाँ पर एडमिट नहीं हो सकता है। आप देखें तो तमाम मशीनों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। विजय, अब हम लोग इधर आने की कोशिश करेंगे अंदर की ओर। वही सेमिनार हॉल जहाँ से बॉडी मिला था वो 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर का, वही सेमिनार हॉल इसी बिल्डिंग में। अब आप देखें ये नर्स स्टेशन है। इमरजेंसी वार्ड में नर्सें यहाँ पर आराम करती हैं, ड्यूटी मैनेज करती हैं। नर्सों का जो ग्रुप होता है, नर्स स्टेशन का ये हाल किया गया है। ये एक और एडमिशन रूम है जिसका ये हाल किया गया है। अब देख लें, ग्लासेस तोड़ा गया है, बिस्तर को, एडमिशन के सारे उपक्रमों को और इलाज के सारे उपक्रमों को तहस नहस कर दिया गया है। आइए हम लोग आगे आते हैं। अब अगर आप आगे आइए तो आगे तहस नहस की और तोड़फोड़ की कहानियाँ और थोड़ी दिखाई देती हैं। आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स, वाइप्स, सिरिंजेस, ये सब बिखरे हुए दिखाई देते हैं। वो तमाम चीज़ें जो किसी इमरजेंसी वार्ड में इलाज देने के काम आती, वो फेंकी हुई दिखाई देती हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता, वो फेंकी रहेंगी कहीं ना कहीं। लाइटें फोड़ दी गई, ये हाल है। अगर आप आगे जाएँ तो अच्छा, वो तो स्विच बोर्ड का विजुअल उतार रहा है। इधर देखोगे ना, इधर जाओगे तो इधर वो पूरा आगे तक तोड़ा फोड़ा गया है। अभी तो उस तोड़ फोड़ में यहाँ का पानी का पाइप भी फट गया है तो पूरा पानी भरता जा रहा है। इधर से निकासी की व्यवस्था ख़राब होगी कुछ, तो वो सब भी है। CCU जो है क्रिटिकल केयर यूनिट, उसमें भी तोड़ फोड़ करने बचाने के लिए चैनल बंद कर दिया गया, लेकिन भीड़ वहाँ नहीं घुसी। तो स्थिति कम से कम ये थी मेडिकल कॉलेज में, RG कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के। अब हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि हुआ कैसे, क्या भीड़ को वॉक थ्रू दिया गया, या पुलिस ने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन इसमें सवाल आता है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया, किसका हाथ था? जो सवाल हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। अभी इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था। लोग सोशल मीडिया पे अपने हिसाब से जानकार बनने में माहिर होते हैं, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन किस पॉलिटिकल पार्टी को इससे कोई लाभ होगा? एविडेंसेस अभी भी सिक्योर हैं। जो भी तोड़फोड़ हुई इस वार्ड में और पीछे की तरफ एक बाहरी अहाता है घिरा हुआ, उसको तोड़फोड़ की गई। कुछ पुलिस गाड़ियों को और प्रोटेस्ट साइट को नुकसान पहुंचाया गया। एविडेंस, क्राइम सीन तो इंटैक्ट है, क्राइम सीन अपनी जगह बना हुआ है, क्राइम सीन को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है। CBI की टीम इस पूरे घटनाक्रम के कुछ देर पहले ही यहाँ से निकली, कुछ देर पहले ही वो यहाँ से गए थे। वो देर शाम 5-6 बजे के आसपास आए थे और रात तक उन्होंने काम किया था, चले गए थे। क्राइम सीन इंटैक्ट है। इस इमरजेंसी वार्ड में जो नुकसान पहुँचाया गया है वो एविडेंट है। किस पार्टी के थे ऐसा कहना मुश्किल है। तो ये कहना कि वो TMC के थे, इससे यहाँ पर BJP को एज मिलता है। ये कहना कि वो BJP के थे, इससे TMC को एज मिलता है। ये एजिंग की लड़ाई ही नहीं है, ये लड़ाई है पूरी सेफ्टी की। डॉक्टर्स यहाँ पे सेफ्टी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और कहते भी थे कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी, ठीक है, उनके नारे थे। लेकिन विडंबना ये है, आयरनी ये है कि स्थिति ये आई कि डॉक्टर्स को सेफ्टी की मांग करते डॉक्टर्स को अगेन अपने लिए न्याय मांगते लोगों से जान बचाकर भागना पड़ा। वो हमारे पास कई सारे वीडियो फोटोज़ मौजूद हैं डॉक्टर्स के, जो अपने अपने वार्ड में छुपे हुए थे, अपने अपने वो हॉस्टल्स में जाकर छुपे थे, वो छुपे हुए थे, बाथरूम्स में जाकर छुपे हुए थे,
कुछ डॉक्टर्स के मेरे पास वीडियो आया कि हमें पता भी नहीं, हमें जो कमरा दिखा, हम उस कमरे में जाकर हमने अपना बंद कर लिया दरवाज़ा, हमने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, मुझे पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन भी थी। कुछ डॉक्टर्स के मेरे पास फ़ोन और मैसेजेस भी आए, वो ये पूछ रहे थे कि क्या भीड़ का एक और जत्था आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा सुनाई दे रहा है कि एक और भीड़ का जत्था यहाँ पर आ रहा है। वी डोंट नो दैट फॉर श्योर। और हम भी उस समय नहीं जानते थे कि क्या स्थिति है, क्योंकि इसके बाद पुलिस जो है इस मेडिकल कॉलेज के उस हिस्से में, यानी इस प्रोटेस्ट साइड यहाँ पे पेशेंट के तीमारदार भी इंतज़ार करते हैं, उसके उस हिस्से में पुलिस रॉयड गियर पहन के तैयार हो चुकी थी। कुछ पुलिस वाले यहाँ पे अंदर शरण लिए हुए थे, कुछ पुलिस वाले यहाँ पे मोर्चा लिए हुए थे, और कुछ पुलिस वाले वहाँ पे रॉयड गियर के साथ तैयार हो चुके थे। कुछ देर बाद 20 मिनट तक इस तरह की हिंसा चलने के बाद मीडिया के लोगों ने भी अपना कैमरा समेट के यहाँ से भागना सही समझा, बचना सही समझा। कुछ लोगों ने सही दूसरे इलाकों में शरण लिए कि बच जाए, कम से कम कैमरा बच जाए, फुटेजेस बच जाएं। और पुलिस ने जो रॉयड गियर पहन के पीछे की ओर तैयार हो रही थी, उसने चार्ज करना शुरू किया। पुलिस ने आंसू गैस से गोले छोड़े, पुलिस ने रबर बुलेट्स छोड़ी, पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू किया। हमारे पास हमने उस समय अपना कैमरा छुपा लिया। उसके अलावा जो SD कार्ड होता है कैमरे का, उसको भी हमने अलग से सिक्योर किया कि अगर कैमरा टूटता भी है तो SD कार्ड कम से कम नुकसान ना पहुंचे, जिसमें हमारी क्रूशियल फुटेजेस थी। वो फुटेजेस को हमने सिक्योर किया, कैमरा सिक्योर किया। उसके बाद हमने अपने फ़ोन से, और हमारे पास एक GoPro का कैमरा है, हमने छोटा सा ऐसा होता है वो, उससे हमने काम करना शुरू किया कि कम से कम भीड़ की नज़र में ना आए। ऐसा बहुत सारे पत्रकार करते हैं, वो ज़रूरी होता है एट द मोमेंट आप कैसे वर्क अराउंड करते हैं अपने स्टोरीज़ का, अपने काम का। इसके भी वीडियो हमने खींचे थे। ये पूरा जो ढका हुआ इलाका था जिसमें आप देख रहे हैं, ये पूरा ढका हुआ इलाका था। एक लड़का कम से कम 1.5 फुट का, 2 फुट का डंडा लेकर घुसा, उसने इन सारी चीज़ों को मार के तोड़ दिया। ये पेशेंट्स के पानी वानी पीने और आराम करने का इलाका हुआ करता था, पेशेंट्स के तीमारदारों का, तोड़ के ख़त्म कर दिया। यहाँ से ऊपर ही की ओर रास्ता जाता है, लिफ्ट जाती है 3rd फ्लोर पे, पीछे की ओर जहाँ पे क्राइम सीन है वहाँ जाती है। उसमें यहाँ पूरा पैनिक का सिचुएशन था, कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा था, सब डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं था यहाँ पे। सारे जो थे वो उपद्रवी थे। कुछ जो महिलाएं थीं या कुछ जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पहले नारे लगा रहे थे, जो शुरुआत में थे, वो अंदर नहीं आए, वो गेट तक ही आ गए। उन्होंने देखा इतना उपद्रव है तो वो गेट तक आ गए। फिर कुछ लोगों ने, खबरें आई कि कैमरा तोड़ा गया कुछ लोगों का, हमको पता नहीं कितनी सही जानकारी है। खबरें आई कि कुछ पत्रकारों को मारा गया, हमें नहीं पता कितनी सही जानकारी है, क्योंकि इस पैनिक की सिचुएशन में बहुत सारी जानकारियों को एट द मोमेंट वेरीफाई नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की, भीड़ को तितर बितर किया। उसके बाद कई सारे मीडियाकर्मी वापस अस्पताल में अंदर आए और फुटेजेस बाहर आई कि क्राइम सीन इस नए क्राइम सीन पे जो भीड़ ने जो क्राइम किया, उस क्राइम सीन पे क्या स्थितियाँ हैं। बाकी हम लोग इससे बने हुए हैं, फाइनल रिपोर्ट भी लाने की कोशिश करेंगे और दूसरे भी कई सारे वीडियोस के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि RG कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो हुआ उसकी असली कहानी क्या है। मैं हूं सिद्धांत, मेरे साथी विजय कैमरे के पीछे थे, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।